तो है, कुछ ऐसा जो हर कोने में सांस लेता है। कुछ कहानियाँ सच्चाई से भी ज़्यादा डरावनी होती हैं। मैं हूँ आपकी अंजलि और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी ऑन माय चैनल मल्टीवर्स ऑफ अंजलि। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर कहानी छोड़ जाती है एक छाप, सुनने वालों पर डर की छाप। तो बत्ती बंद कर दीजिए, कानों को खोल लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है एक और डरावनी कहानी। और हमारे इस कहानी का नाम है घोड़े की हाथ। शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, घोड़े का हाथ। ट्रेन छूटी पर कुछ साथ आ गया। एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग से शायद कभी ना निकले। चीन के एक पहाड़ी गांव मेइलिन में एक पुराना रेलवे स्टेशन था। रात होते ही वहां धुंध और सन्नाटा छा जाता। लिंग एक कॉलेज की छात्रा थी। छुट्टियां खत्म होने के बाद वो अपने हॉस्टल लौट रही थी। उसकी ट्रेन रात 9:30 की थी और वो ठीक 9 बजे स्टेशन पहुंच गई थी। उसे भूख लगी थी तो वो स्टेशन की दुकान से स्नैक्स लेकर खाने लगी। तभी अचानक ट्रेन की सीटी बजी। वो चौंकी और प्लेटफॉर्म की तरफ भागी, लेकिन ट्रेन धीरे धीरे छूट चुकी थी। अगली ट्रेन अब 10:30 बजे की थी। वो बैठ गई, थोड़ी निराश लेकिन संतुष्ट। कम से कम अब उसका पेट भर गया था। स्टेशन अब लगभग खाली हो चुका था। तभी टक 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 किसी के कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। लिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी और वो पूछ रही थी लिंग से, क्या ये सीट खाली है? तो लिंग कहती है, हाँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठ जाइए। इतना है उसका बैठना था कि लिंग ने उससे फिर से सवाल पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? उसने कहा, मैं शहर को जा रही हूँ। और आप क्या करती हैं शहर में? तो उसने कहा, मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। तो लिंग कहती है, ओह, क्या मुझे आप एक डरावनी कहानी सुना सकती हैं? औरत का चेहरा विस्मित हो गया। उसने कहा, हाँ, पर मेरी कहानियाँ दिमाग पर असर छोड़ती हैं। लिंग पूरे उत्साह के साथ, मुझे वैसी ही कहानियाँ पसंद है। कहानी सुनना शुरू करती है। एक बार एक आदमी था जो लालच में अंधा हो गया था। वो एक गरीब किसान था। एक दिन उसने एक पुराने मंदिर से काले जादू की किताब चुरा ली। फिर खून वाले चांद की रात को उसने एक तंत्र किया, पर कुछ गलत हो गया। जब वो अगली सुबह उठा तो उसका दाहिना हाथ एक घोड़े के पैर में बदल चुका था। अब वो जिससे भी हाथ मिलाता उन्हें दिखती छायाएं, सुनाई देती टापू की आवाज़ और देखते डरावने चेहरे। आखिर में वो पागल हो गया और जंगल में गायब हो गया। कहानी तो खत्म हो गई, पर लिंग अभी भी डरी हुई थी। इतने में उसकी ट्रेन आ गई और वो ट्रेन पकड़ने के लिए चली गई थी। और पूरे रास्ते लिंग सिर्फ उसी कहानी के बारे में सोच रही थी कि इतने में उसका स्टेशन आ जाता है। और तो उसने टैक्सी ली। जब ड्राइवर ने पैसे लौटाए, उसे लगा उसका हाथ घोड़े लिंग ने घबराते हुए आंखें मली। अब सब कुछ सामान्य था। दौड़ते हुए लिंग सीधा मेडिकल स्टोर पहुंची। वहां दवाइयाँ ली, लेकिन जब दुकानदार ने पैसे लौटाए तो उसे फिर वही महसूस हुआ, घोड़े का पैर। अब लिंग काफ़ी डर चुकी थी। डरी सहमी लिंग जब अपने हॉस्टल पहुंची तो वो काफ़ी परेशान थी। पर जैसे ही वो अपने कमरे में गई तो
और दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी दोस्त ने दरवाज़ा खोला और कहा, हाय लिंग, कैसी हो तुम? चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाती हूँ और नहा भी लो, और फिर मुझे बताना कि तुम्हारा सफ़र कैसा रहा। इतना कहना ही था और लिंग तो पहले से बहुत डरी हुई थी, तो लिंग चुपचाप नहाने चली गई। लिंग नहाई, दोस्त ने जो खाना लाया था वो खाना खाया और फिर दोनों बैठ गए बातें करने के लिए। उसके दोस्त ने पूछा, कहो लिंग, तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? तो लिंग ने पूरी कहानी सुनाई। कमरे में सन्नाटा सा छा गया और फिर कहानी सुनते 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 लिंग की दोस्त अचानक बिल्कुल चुप हो जाती है और वो अपने हाथों को उठाकर कहती है, ऐसे? उसका हाथ, हाँ, लिंग की दोस्त का हाथ अब सच में घोड़ों के पैर में बदल चुका था। वो सिर्फ एक कहानी थी या सच में कुछ साथ चलाया था?